हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। हम इशू ऑफ शेयर के पार्ट 1, 2, 3 को फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो बेटा पहले वो देखना, फिर पार्ट 4 देखना, ताकि आपको अच्छे समझ आए। टर्म 1 में ये जो इशू ऑफ शेयर है ये 12 नंबर का आ रहा है, और जिसके लिए मैं पूरे डेडिकेशन से 12 आउट ऑफ 12 की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो आप बस लाइन बाय लाइन डेली बेसिस पे बस 2 वीक्स के लिए इसको फॉलो कर लो। डैम श्योर आपके 12 में से 12 आएंगे, एक भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका था इशू ऑफ शेयर्स एट पार, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ध्यान समझना कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहते किसको है, ठीक है। मान लो क्लास, देखो पार का मतलब मैंने समझाया था कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसे 10 में ही इशू किया जा रहा है, 10 का शेयर 10 में ही दिया जा रहा है, मतलब इशू हो रहा है पार पे। लेकिन प्रीमियम का मतलब क्या है कि 10 का शेयर 12 में दिया जा रहा है। 10 का शेयर्स है लेकिन पब्लिक से हम 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन है, हमारे रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो हम कंपनी से 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं पर शेयर। तो ये जो 10 रुपए होता है इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और ये जो 2 रुपए है इसे बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10 रुपए हो गया फेस वैल्यू और 2 रुपए हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और 10 प्लस 2 हो गया 12। इस 12 को क्या बोलते हैं बेटा? इशुइंग प्राइस। इस 12 को क्या बोलते हैं? इशुइंग प्राइस, यानी जितने में शेयर्स इशू हुआ है। फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 2, और शेयर बन गया आपका 12 रुपए का। 10 प्लस 2 यानी कि शेयर जो इशू हुआ है वो हुआ है 2 रुपए एक्स्ट्रा में। तो सवाल यह है कि जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा कि जो 2 रुपए पब्लिक से लेना है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लेना है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन वी अज्यूम प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट। तो हम मानेंगे कि जो ये प्रीमियम है वो कहां पे है क्लास? अलॉटमेंट पे। अब सवाल ये है अलॉटमेंट कि इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों कहा जाता है? इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लास इसके कुछ स्पेशल काम है, सिर्फ उन्हीं काम में इस पैसों को लगाया जा सकता है। ये सिक्योरिटी का पैसा है, जो भी आपने पब्लिक से फालतू अमाउंट लिया है इसे किसी खास काम में ही लगा सकते हो आप। हर जगह हर काम में इस पैसे का यूज नहीं कर सकते। जैसे बोनस देने के काम आ सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने काम आ सकता है। अगर आपने ये पैसा फालतू ले लिया तो कल को अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो री इशू पे, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप उस पैसे का यूज कर सकते हो। बायबैक में इस पैसे का यूज कर सकते हो। ये मैं लिखवा दूंगा आपको थ्योरी में, आगे जाके थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और आपको पता है कि रिजर्व जो भी होता है कंपनी के लिए वो एक तरीके से क्या होता है क्लास? लाइबिलिटीज होता है। क्योंकि भैया ये आपने रिजर्व लाइबिलिटी है, आपने पब्लिक का पैसा रख रखा है, तो ये लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी एसपीआर होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो फाइनली छोटा सा क्लास कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी अपने देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने कहीं जमीन ली है वो 10 लाख की है, लेकिन उस पर अगर साइड में सड़क वड़क अच्छी बन जाए, स्कूल हॉस्पिटल ये सब चीज खुल जाए, एयरपोर्ट बन जाए, वहां पे रेलवे ट्रैक बन जाए, रेलवे स्टेशन भी आसपास हो, मतलब तो उस सिचुएशन में उस जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम है। फिर मैंने 10 लाख की खरीदी थी तो मैं 10 लाख की थोड़ी बेचूंगा, फिर मैं एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और उससे पब्लिक का कोई घाटा थोड़ी है, पब्लिक भी आगे किसी को बेचेगी तो वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेगी, तो इसका प्राइस तो बढ़ता ही चला जाएगा। सिमिलरली क्लास शेयर्स को है प्रीमियम पे इशू किया जाता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं किस तरीके से काम चलता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 एंट्री है, एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए की और अलॉटमेंट मनी है मान लो 8 रुपए की, तो टोटल हो गया 13, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 3। सर आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन कहेगा कि एक शेयर है जिसकी कीमत है 10 रुपए और जो प्रीमियम है वो 30% है। तो जब भी 30% बोलेगा तो फेस वैल्यू का 30% लगा देना, या फिर सीधे सीधे बोल देगा 3 रुपए प्रीमियम है। तो शेयर हो गया 13 का। एप्लीकेशन मनी 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन कौन सी इंस्टॉलमेंट में? और कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है। कितने शेयर इशू करें? 1000 शेयर। लेकिन ये प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है ये क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको कि कौन सी इंस्टॉलमेंट। तो जो क्वेश्चन कुछ नहीं किया तो हम मानते हैं कि ये प्रीमियम कहां पे होगा? अलॉटमेंट के अंदर होगा। अलॉटमेंट 8 रुपए का है, प्रीमियम 3 का है, तो जाहिर सी बात है 3 रुपए तो प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू कितना होगा? 5। तो मैंने आपसे कहा था बार बार, ये फेस वैल्यू है, ये एसपीआर है, और ये अलॉटमेंट की इशुइंग प्राइस के अलॉटमेंट कितने का है। तो सर एंट्री में क्या चेंजेस होंगे? ध्यान से और अच्छे समझना, अब एंट्री में क्या चेंज होंगे।
मैंने आप लोगों को अभी तक एक नॉर्मल एंट्री का सेटअप समझा रखा है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। इतना आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपको लर्न है। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे आगे आने वाले टॉपिक्स में इन एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो तो बाइक में जो है आप एक बार बाइक चलाना सीख गए, मान लो आप हीरो होंडा की स्प्लेंडर आप चलाना सीख गए, उसके बाद जब आप दूसरी किसी मोटरसाइकिल पे आओगे तो उसको दोबारा थोड़ी सीखना पड़ेगा। बस किसी के गियर नीचे होते हैं, किसी के गियर ऊपर होते हैं, इतने तो फर्क है, किसी का ऊपर नीचे मिक्सअप होता है। तो उसी तरीके से आपने एक पैटर्न सीख लिया। अब हर हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में आगे जाके हल्का हल्का टॉपिक में कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बट आपको नया कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। एप्लीकेशन 5 अलॉट, तो एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम होगी जैसा हम पहले करते थे, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं कोई भी जल्दीबाजी नहीं करूंगा 12 नंबर के टॉपिक में, भले ही 2-3 क्लास फालतू लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, वीक बच्चे तक को भी समझ आना चाहिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर से बेटा, आपके 1000 शेयर है, एप्लीकेशन मनी कितने की, 5, तो एप्लीकेशन पे आएगा 5000, बैंक में आ गया बैंक टू एप्लीकेशन 5000। और अगली एंट्री, एप्लीकेशन के पैसे को आप अपनी कैपिटल मान लेते हो, तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आज मैं आपको कैश बुक भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं यहाँ पे, मेरा एक ही टारगेट है कि 12 में से 12 देना है आपको कंपनी में, यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनाना है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब हम करते हैं क्लास अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है ना, तो जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज है, आपको पता है लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अलॉटमेंट कितने की है बेटा, 8 रुपए की। और आप इस बात को लिख लो, हमेशा हिंदी में लिख लो आप इस बात को, कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, ठीक है। मात्रा वात्रा गलत हो तो माफ कर देना, ठीक है, हिंदी इतनी अच्छी लिख नहीं पाता। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू ही आता है। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू। तो आपका अलॉटमेंट कितने का है, 8 रुपए का, फेस वैल्यू 5, प्रीमियम 3, तो फेस वैल्यू में आ गया 5, प्रीमियम आ गया 3। और कितने शेयर्स हैं बेटा, 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 8 क्या आएगा, 8000, 1000 इंटू 5 5000, 1000 इंटू 3 3000। तो ये हो गया अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जो एसपीआर है वो क्लास क्या होता है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अच्छा, उसके अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो मुझे बताओ क्लास कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, सीधी सी बात है, 8000 मंगवा रहे हो तो 8000 आएगा। आप कुछ बच्चे बोलते सर कुछ अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो उनका ट्रीटमेंट भी आगे मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ये हो गया। तो आपने आज के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ एक ही चेंज देखा एंट्री में, कि जिस भी, नॉट ओनली अलॉटमेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो मैं मानूंगा प्रीमियम अलॉटमेंट पे, लेकिन क्या पता क्वेश्चन फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम ले ले, क्वेश्चन एप्लीकेशन पे प्रीमियम ले ले, क्वेश्चन फाइनल कॉल पे प्रीमियम ले ले, क्वेश्चन सारी कॉल पे प्रीमियम ले ले, कुछ भी क्वेश्चन करेगा, बस जहां पर जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम क्रेडिट होता है, सॉरी मतलब जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है उसकी ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, बस इतना खेल है और कुछ भी नहीं। ड्यू की एंट्री में जब पैसा मंगवाया जाता है ना शेयर कैपिटल वाली एंट्री में, तो उसके साथ ही क्लास शेयर कैपिटल के नीचे एसपीआर लिख देना और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपको तो एंट्री लिखने को आएगा नहीं, आपको टिक मार्क आएगा सिलेक्ट करने के लिए, तो आप आराम से इसको देखकर समझ सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिस भी इंस्टॉलमेंट है। और फिर बाकी कोई देखो एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं किया, और बस अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम आ गया, और कोई भी चेंज नहीं, और सब कुछ जो है बिल्कुल सही है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बताओ क्लास कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आप क्लास 12th में, यकीन मानो आपका पूरा सिलेबस 0 टू एंड क्लास कवर करा रहा हूँ, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, और टिल एग्जाम तक आपका एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना भरोसा करें ना कि एमसीक्यू में ना आप छा जाओगे। एमसीक्यू में क्लास 40 में से 40 नंबर मैं दिलाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से मैं कितना वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो आप टेंशन मत लो, बहुत सारी नई नई चीजें अनाउंसमेंट भी आनी बाकी हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और क्लास देखना
आप कितना ज़्यादा फायदे में रहोगे आप। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो जरा इसको बना के देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशू करती है 10,000 शेयर्स। देखो मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूं, मेरा सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसे उसे आप लिखते भी चलो। तो यहाँ पे क्या, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं बेटा, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक की कीमत कितनी है बेटा, 100 रुपए। 50% प्रीमियम है, तो बेटा प्रीमियम हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकालना। भाई सामान 100 का है, 50% एक्स्ट्रा, तो सामान हो गया कितने का बेटा, अब हो गया सामान आपका 150 का। यानी शेयर जो है वो 100 का फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम, 150 का हो गया। आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन पे 30 रुपए है, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे 30, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना आएगा। भाई शेयर 150 का है, एप्लीकेशन पे 30, तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट में 120 आएगा, तो शेयर हो गया 150 का। कैसे, 100 फेस वैल्यू, 50 प्रीमियम। अब इन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि कहां पर प्रीमियम का पैसा है, तो लॉजिकली क्लास अगर ये नहीं बोला हो तो हम अलॉटमेंट मानते हैं। तो यहाँ पे 120 में 50 अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना होगा, 70। अगर 50 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना होगा, 70 होगा, तो ये हो गया 150 का। सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको एंट्री पास करनी है, तो चलो जरा हम इसकी एंट्री पास करके देख लेते हैं। तो ये 2 किस्त है, तो मुझे 4 एंट्री पास करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो अलॉटमेंट में प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। आप एंट्री पास करोगे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा, 10,000, ये 30 है, तो 10,000 इंटू 30 कितना आ गया, ये 3 लाख, 3 लाख। अगली एंट्री क्या पास करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, 3 लाख, 3 लाख। तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया और आपने एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पे देखूंगा तो मुझे यहां प्रीमियम दिख जाएगा, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट है 70 की, फेस वैल्यू है कितने की, सॉरी अलॉटमेंट 120 की है, फेस वैल्यू है 70, और टू एसपीआर, तो एसपीआर जो है वो कितना है बेटा, 50 है। और शेयर्स कितने, 10,000, तो 10,000 इंटू 120 आएगा क्लास 12 लाख, 10,000 इंटू 70 आएगा 7 लाख, 10,000 इंटू कितना आएगा, 50, ये आएगा 5 लाख। क्लियर है, तो ये होगा 7 5 12 और ये ऊपर 12, तो ड्यू की एंट्री देखो बिल्कुल मैच हो गई। क्लियर है क्लास, यहां तक मुझे बताओ। अब बैंक में पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक टू अलॉटमेंट, वो एंट्री सेम होगी बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख, 12 लाख। तो सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट। ये 4 एंट्री बस आपको पास करनी, यू हैव टू पास जस्ट 4 एंट्रीज फॉर 2 इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट 2 है तो जो आप एंट्री पास करोगे वो सिर्फ 4 एंट्री पास करोगे। यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या किसी को हो तो प्लीज मुझे बता दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जहां पे चारों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होगा और कैश बुक भी उसका बना के दिखाता हूं, ठीक है। चलो ये पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? अगर अच्छे समझ आ रहा है तो लाइक में प्लीज़ कंजूसी मत करना, यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने के लिए, वो है क्लास आपकी वीडियो का लाइक। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्लास अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए मेगा कॉम्पैक्ट। ये मेगा कॉम्पैक्ट क्या है क्लास? ये मेगा कॉम्पैक्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे 2 करोड़ रुपए तक का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। 9 से 10, 9 to 10 क्लास के जो बच्चे हैं उनके 11 बजे है और डेट है क्लास 29 अगस्त। और अगर आपने अनअकैडमी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो क्लास खुद को। रजिस्टर करते वक्त डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करते वक्त मेरा कोड जरूर यूज करना, दैट इज SPA10, और फ्री में अनलॉक हो जाएगा, फ्री में रजिस्टर्ड हो जाओगे आप। 6, 7, 8 के लिए 12 बजे है और 11, 12 के लिए क्लास 1 बजे। संडे को आ रहा है क्लास मेगा कॉम्पैक्ट जहां पे क्लास 6 से लेकर 12 तक क्लास के बच्चों के लिए है। आपकी रैंकिंग भी आप हर एक क्वेश्चन के बाद चेक कर सकते हो। 2 करोड़ तक का सब्सक्रिप्शन, टॉपर्स को जीतने का मौका मिलेगा और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हर एक टेस्ट के बाद मिल जाता है। तो जरूर इसे डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड SPA10 यूज करना मत भूलना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अजय लिमिटेड हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अजय लिमिटेड की ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए। ध्यान से समझना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब ये कंपनी लाइफ टाइम में, ये 10 लाख रुपए, शायद एक जीरो यहां मिसिंग है, इसे ठीक कर लो, एक जीरो मिसिंग है, ये 10 लाख है, ठीक है। कितना है क्लास? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए कंपनी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। यानी कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, 10 के हिसाब से अमाउंट बनेगा 10 लाख रुपए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है।
इन्होंने 25,000 शेयर इशू किया आम जनता को एट अ प्रीमियम ऑफ 4। तो शेयर तो था 10 का, फेस वैल्यू कितनी है 10, और प्रीमियम हो गया 4, तो शेयर कितने का हो गया बेटा, शेयर हो गया 14 रुपए का। ठीक है, पेबल एज फॉलो, कैसे पे किया जाएगा, एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, एप्लीकेशन है 3 का, 2+1, ठीक है। अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 4 की, 2+2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 7 की, 6+1। तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है 3 किस्त, तो एंट्री बनेगी कितनी, 6। तो ये हो गया 14 रुपए, कैसे, 10 प्लस प्रीमियम है 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इतने का। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, ऑल दी मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मंगवाया गया, सब लोगों ने पैसा दे भी गया, आपको एंट्री पास करने, साथ में कैश बुक भी बनाना है। तो कैश बुक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाएगा, बताओ कि भैया कैश बुक का बैलेंस कितना है, तो सीधी सीधी बात है, कैश बुक का मतलब कितना पैसा आया उसे जोड़ देना है, खत्म बात। मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा, आपको कैश बुक बना के भी दिखाऊंगा। मुझे बताओ ये चीजें क्लियर है। और शेयर्स कितने हैं बेटा, शेयर आपने कितने इशू किए हैं, 25,000, सॉरी कितने शेयर इशू किए, 1 लाख तो लाइफ टाइम में इशू कर सकते थे, अभी कितना इशू किया है, 25,000। 1 लाख लाइफ टाइम में इशू कर सकते थे, अभी 25,000 शेयर इशू किया है। चलो तो फटाफट जरा इसकी एंट्री हम लोग पास करके देख लेते हैं और कैश बुक भी बना लेते हैं। चलो चेक करो क्लास फटाफट। सबसे पहली एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो मुझे बताओ कितने शेयर्स थे बेटा, शेयर्स थे 25,000। एप्लीकेशन मनी कितने की थी, एप्लीकेशन मनी ये देख लेते हैं कितने की थी, 3। अच्छा इसमें 2+1 है, यानी कि प्रीमियम भी है इसके अंदर, है ना, 3 2+1, तो कोई बात नहीं, पैसा तो 3 ही आएगा ना, 75,000। अगली एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने तो कहा था कि प्रीमियम ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होता है, तो बेटा ये ड्यू की ही तो एंट्री है। सर पर अलॉटमेंट में तो आपने पहली वाली एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया था, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। बेटा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहली वाली होती है, एप्लीकेशन एक इकलौता ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसकी ड्यू की एंट्री दूसरी होती है। पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है और फिर ट्रांसफर होता है। ड्यू की एंट्री कैसे पहचानोगे, जहां पे शेयर कैपिटल और एसपीआर, शेयर कैपिटल होगा कुल मिला के, और पेमेंट की एंट्री कैसे पहचानोगे, बैंक से। तो ये पेमेंट की एंट्री ड्यू की एंट्री, तो मैंने बोला था ड्यू की एंट्री में क्रेडिट करेंगे, बट एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री दूसरी होती है, तो मैं दूसरी एंट्री में इसको क्या कर रहा हूँ क्लास, क्रेडिट कर रहा हूँ। तो कितने शेयर्स हैं आपके, मुझे बताओ, 25,000, और एप्लीकेशन है 3, शेयर कैपिटल है 2 और प्रीमियम है 1। मैंने आपसे कहा था शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, और प्रीमियम जो है वो 1 रुपये है। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो आप लिख लो फटाफट। और 25 × 3 ये आएगा 75,000, 25 × 2 50, 25 × 1 25। तो ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री क्लियर हो गई। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ एप्लीकेशन की एंट्री में। चलो अब अलॉटमेंट की एंट्री अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहली वाली होती है, तो मैं पहले में ही लिख दूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, देखो बेटा मैं लाइन वाइन खींच के नहीं बना रहा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में आपको जो है अब टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, बट आप घर पे 1-2 क्वेश्चन जरूर लाइन बना के ट्राई कर लेना। मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, चीज़ें सीख जाओ अच्छे से बस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस 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 मैं कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा, गारंटी है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, बस रोज का पढ़ाया रोज पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम चीज़ों को छोड़ोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, फिर इकट्ठा हो जाएगा बर्डन। तो रोज जो है मैं आधे घंटे की क्लास देता हूँ, उसे जरूर पढ़ लिया करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 25,000 × 4 कितना आएगा, 1 लाख। 25,000 × 2 कितना आएगा, 50,000। 25,000 × 2 कितना आएगा, 50,000। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक है, मैंने मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की एंट्री। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल आप मंगवाओगे, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, और ऐसे ही चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू एसपीआर बैंक टू अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल की आप एंट्री के बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करो, क्या, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल की, फर्स्ट एंड फाइनल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक बार बस आप चैप्टर सीख जाओ मेरे कहे पे, फिर इतने शॉर्टकट है मेरे पास, इतने शॉर्टकट है कि हम शॉर्टकट से ही क्लास एमसीक्यू में बिल्कुल
कर लेंगे सारे क्वेश्चन, बट एक बार तो डीपली सीखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं शॉर्टकट से चलूंगा ना, कुछ बच्चों को जरूर समझ आएगा, बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, समझ जरूर आएगा, लेकिन मेरे को कुछ को नहीं देखना, मुझे सबको देखना है, मुझे सिर्फ गोल्ड नहीं देखना, मुझे सिल्वर ब्रॉन्ज को भी देखना है, हर एक बच्चे को देखना है, ठीक है, बिकॉज हर एक बच्चा यहाँ पे एक उम्मीद से आया हुआ है कि उसको सारा समझ आए, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझ आए। बस आप नीचे कॉमेंट में मुझे बता देना कि मेरा पढ़ाया समझ आता है कि नहीं, आज ही क्लास समझ आई कि नहीं, बस ये रिस्पॉन्ड कर देना, उससे मुझे पता चल जाता है मैं कि क्या क्या चेंज करना है मुझे कॉन्सेप्ट में, अगर समझ नहीं आ रहा तो ये 7 है, 6+1, तो ये आएगा 7 रुपये, ये आएगा 6 और 1 रुपये SPR है, तो 2 SPR, तो 25,000 इंटू 7 कितना आएगा, 25 इंटू 3 आएगा 15,000, और मतलब 1.5 लाख, 25 इंटू 6, 25 इंटू 1 25, तो ये 1.75 आएगा शायद, आप चेक कर लेना यार, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो देख लिया करो, ओके। तो इस तरीके से क्लास हो गया यहाँ पे, सारी की सारी एंट्री हो गई। अब बात करते हैं कैश बुक की, तो अच्छा ये एक और एंट्री बेटा करनी है ना, बैंक टू फर्स्ट कॉल भी तो करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को लिख देना, फर्स्ट एंड फाइनल मैंने फर्स्ट लिख दिया, ऐसे कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, क्लियर हो गया क्लास यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत परेशानी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझना, अब हमें क्या करना है, कैश बुक बनाना है। तो बेटा जितनी भी बैंक वाली एंट्री आपने की है ना, बस उसकी लेजर पोस्टिंग करनी और कुछ नहीं, जितनी भी बैंक वाली आपने एंट्री की है उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तो कैश बुक बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तो यही था प्रीमियम वाला टॉपिक, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल था। तो मान लो क्लास आपने ये बना दिया कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है, तो बस डेबिट क्रेडिट है और कुछ खास लिखना नहीं है इसमें, एक ही कॉलम है, आपने 11th में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट, तो पैसा आ ही रहा है यहाँ पे। सबसे पहले किसका पैसा आया, एप्लीकेशन मनी आया, फिर कौन सा पैसा आया, अलॉटमेंट मनी आया, फिर कौन सा पैसा आया, फर्स्ट कॉल आया, बस गया तो कुछ है ही नहीं, सबको जोड़ दो, जोड़ के लिख दो बाय बैलेंस CD, खत्म। और यही क्लोजिंग बैलेंस है, तो MCQ में यही पूछेगा आपसे कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, ये टोटल कितना पैसा कंपनी के पास आएगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कितना कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल में तो आया 175, और अलॉटमेंट पे आया है 1 लाख, और एप्लीकेशन पे कितना आया है, उस पर भी शायद सॉरी उस पर आया है कितना 75 और 1 लाख, ठीक है। चलो ये आ गया 75 और ये 1 लाख, 275 प्लस 350 आ गया मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना, 350, ओके, 3,50,000। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। तो आप एक काम चेक कर सकते हो कि आपके शेयर्स कितने थे, 25,000, और वो 14 का 1 था, है ना, कुल मिलाकर 14 ही रुपये लिए ना आपने, 10 का 1 था, प्रीमियम 4, तो 3.5 लाख रुपए आने चाहिए, 3.5 लाख रुपए आ गए। तो इसके साथ हमारा प्रीमियम वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आपको इश्यू ऑफ शेयर राइट प्रीमियम वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज ही क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, कल की वीडियो कोई भी मिस मत करना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।